देखना जहाजन हुई इकोनॉमी दी आस च घूमिया करांगे अपा फर्स्ट क्लास च। ये गाना, ये सीड और आज की ये यूट्यूब वीडियो, ये सच में एक ड्रीम था जो आज सच हो चुका है। एंड आई रिमेंबर इनिशियल डेज में मेरे लाइफ के लोग मुझे बोलते भी थे, तू बहुत ज़्यादा सपने देखता है और तू बहुत ज़्यादा सोचता है, सोचने से कुछ थोड़ी होता है। बट ये वीडियो आज उन लोगों को आंसर है कि सोचने से बहुत कुछ होता है। और ये वीडियो में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि सोचने से क्या क्या होता है। सो माई सेल्फ कृष्णा अरोड़ा, वेलकम टू माई फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब वैल्यू वीडियो। मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स डाल रखे हैं, मेरे वैसे बहुत ट्रेनिंग्स हुई हैं, मैंने लाइफ में बहुत ट्रेनिंग्स की हैं, बट कभी मैंने यूट्यूब पे वैल्यू कंटेंट नहीं डाला क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था कि जनरली सब लोग क्या सुनना चाहते हैं। बट आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक मुझे लगता है अगर आप समझ गए तो आपको लाइफ में बहुत हेल्प हो सकती है ग्रो करने में और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, बिकॉज मुझे बहुत हुई। और वो टॉपिक और कुछ नहीं है, वो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। क्या मतलब होता है मैनिफेस्टेशन का और क्या होती है मैनिफेस्टेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो आपकी तरह मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। हर मिडिल क्लास पर्सन का एक सपना जरूर होता है कि मैं कभी तो फ्लाइट में बैठूंगा, और वो फ्लाइट में सपना सबका यही होता है कि हम फ्लाइट में कहीं दिल्ली से या अपनी स्टेट से 1-2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट लेके चले जाएंगे, राइट। और हम लोगों के लिए एक ही अंडरस्टैंडिंग होती है, फ्लाइट मतलब फ्लाइट। हमें नहीं पता होता इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास ये क्या होता है। आज मुझे पता है, बट मुझे भी अपने अर्ली डेज में नहीं पता था। जब मैं सपने देखता था, जब मैं ऐसे गाने सुनता था जिस गाने से मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी, ये फर्स्ट क्लास वर्ड ही नहीं पता होता था मुझे कि होता क्या है। तो आज पता लगता है मुझे कि फ्लाइट में कैटेगरीज होती हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। और फर्स्टली ये वीडियो फ्लाइट में से ही बन रही है। मैं अभी स्काई में, मतलब आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पे हूँ और वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड तक जरूर देखना। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवल करना, हमें क्या पता होता है फ्लाइट में एक ही टाइप की सीट होती है, उस सीट को इकोनॉमी सीट कहते हैं। बट इकोनॉमी से ऊपर होती है बिजनेस क्लास सीट। मैंने जब लाइफ की फर्स्ट ट्रिप करी थी तब तो डोमेस्टिक थी फ्लाइट में, तो वो तो था ही इकोनॉमी प्लेन, उसमें बिजनेस क्लास था ही नहीं। बट जब मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करी थी तब मैंने बिजनेस क्लास की सीट देखी थी, और वो भी बहुत बेसिक बिजनेस क्लास था। धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता गया तो मुझे पता लगा कि अच्छी एयरलाइंस होती है। जैसे मैं अभी एमिरेट्स एयरलाइंस में हूँ, तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है वर्ल्ड की। और इनमें भी कैटेगरी होती है इकोनॉमी क्लास के ऊपर होता है बिजनेस क्लास, दैट इज अटमोस्ट लग्जरी एंड इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद बिजनेस क्लास के बाद मेरे को एक चीज समझ आई, बिजनेस क्लास से ऊपर भी कुछ होता है जो ये होता है प्राइवेट स्वीट। मतलब दिस इज प्राइवेट थिंग, दिस इज कैबिन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे समझ आता है लाइफ में ये। बट मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे पता लगा था कि फर्स्ट क्लास नाम की कोई चीज होती है, उस दिन मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, आई कैन नॉट सेटल फॉर लो इन दिस लाइफ। अगर इस दुनिया में ये फर्स्ट क्लास नाम की कोई चीज बनी है, उसी में ट्रैवल करने के कैपेबल हूँ, एंड आई विल मेक इट काउंट। और मैंने वो चीज करके दिखाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं कि सोचने से होता है क्या। मुझे भी लोग बोलते थे तू तो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, ये सपने देखने से क्या होता है क्या नहीं होता। आज मैं आप सबको आंसर देना चाहता हूँ, सपने देखने से सपने पूरे होते हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को देख के आए होंगे, मैनिफेस्टेशन। होता क्या है मैनिफेस्टेशन का सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, लिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीम लाइफ यू वांट। आई रिपीट, लिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीम लाइफ यू वांट। लिविंग का मतलब क्या हुआ, जिए कैसे हम वो एक्सपीरियंस जब तक हम उस लाइफ तक पहुंचे ही नहीं। अपने आप के सबकॉन्शियस को इतना स्ट्रांगली बिलीव करवा दो दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ जो आप सोचते हो, और सोचो वो लाइफ जितना आप जहां तक जाना चाहते हो। क्लैरिटी चाहिए आपको, एग्जैक्ट क्लैरिटी कि आप कहां तक बड़ा सोच सकते हो। मुझे नहीं पता था लाइफ में कि मैं जब स्टूडेंट था कि मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस 8 years बैक, आई वाज एमिंग जस्ट वन थिंग, अ गुड लाइफ। और धीरे धीरे वो गुड लाइफ की डेफिनेशन मेरे लिए ये होती गई, जिस टाइप का भी एक्सपीरियंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मैं वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और लेकर रहूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं अपनी फैमिली को वो एक्सपीरियंस देकर रहूँगा। आज मैं दुनिया में कम से कम 30 देश घूम चुका हूँ। अभी मेरी एज 25 है, राइट। एंड इस 25 की एज में आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड नॉट ओनली अलोन, आई हैव एक्सप्लोर्ड इट विद माई फैमिली, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैनिफेस्टेशन का मतलब खाली सोचना है नहीं, खाली बड़ा सोचना है नहीं। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो वो है बिलीफ प्लस इमोशन प्लस एक्शन। सबसे पहले हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, जो लाइफ हम जीना चाहते हैं
हम उसके कैपेबल हैं, हम वो चीज कर सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो बड़ा सोच ही नहीं पाते, वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, ये 20-30 हज़ार की जॉब या लाइफ में बिजनेस भी कर रहे हैं अगर, तो 50,000 लाख रुपए इज इनफ। इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। मैं किसी भी जॉब को या बिजनेस को छोटा नहीं दिखाना चाहता, बट व्हाई टू थिंक ऑफ लेस? जब दुनिया में इतनी सारी चीजें बनी हैं और इतने सारे लोग उन चीजों को अचीव कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो जस्ट बिलीव दैट विजन। सेकेंड, इमोशन। आपका विजन मतलब जो बिलीव है आपका, वो जब तक आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप उस चीज को राइटली नहीं कर रहे, मतलब मैनिफेस्टेशन राइटली नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ इस बात का? खाली सोच लिया कि मेरे को ये चीज चाहिए, दैट इज नॉट इनफ। वो चीज आपकी जिद बननी चाहिए, वो चीज आपकी नीड बननी चाहिए। लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक नीड और एक वांट। नीड का मतलब होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना ही करना है, वॉशरूम जाना ही जाना है, नहाना ही नहाना है, बॉडी को खाना चाहिए ही चाहिए। खाना, हवा, ये हमारी नीड है। पानी, ये हमारी नीड है। बट कोका कोला ये हमारी नीड नहीं है। ये जेली बीन्स ये हमारी नीड नहीं है, बट ये पानी हमारी नीड है। तो नीड जब तक नहीं होंगे ड्रीम, तब तक हमारे वो वांट बन के रह जाएंगे। मिले, वांट का मतलब होता है मिले तो ठीक, ना मिले तब भी ठीक। अब मेरे को ये जेली मिले ना मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले ना मिले, चलेगा, बट पानी नहीं मिले अगर मेरे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं मर जाऊंगा। वो नीड है। यही ड्रीम आपकी नीड होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि नहीं, अगर मैंने ये लाइफ इमेजिन कर ली तो मैं ये करके रहूंगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्शन। क्या हमें खाली सोचने से और उस चीज के लिए इमोशनली जिद्दी होने से मिल जाएगा कुछ, अगर हम उसके लिए एक्शन नहीं करेंगे? नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग इट, मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू बिलीव प्लस इमोशन प्लस एक्शन। अगर ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपने लाइफ में बना लिया, आप जो चीज चाहते हो वो चीज कर सकते हो आप। लेकिन इन चीजों के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, और उस एक्शन के लिए आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में करना है। आज एक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूं मैं, मानो या ना मानो, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। लिख लो इस चीज को। I repeat, hard work is very important, but it is not the only important thing in life. Because रिक्शे वाला भी हार्ड वर्क करता है, लेबर भी हार्ड वर्क करती है जो हमारा घर बनाते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज में लोग हार्ड वर्क करते हैं। बट जब तक उन हार्ड वर्कर्स को राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, तब तक वो नहीं कुछ कर पाते। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज से 8 साल पहले मुझे ऑनलाइन बिजनेस इंडस्ट्री में राइट डायरेक्शन मिली, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में राइट डायरेक्शन मिली, और मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिस प्लेटफॉर्म के बेस पे मैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाया, जिस सिस्टम से मैंने खुद की भी लाइफ को बदला और खुद के साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ को बदला। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में कितना जानते हो कितना नहीं जानते, बट मैक्सिमम ऑडियंस मेरे बारे में जानती होगी। नहीं जानते तो जाओ मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, krishna.a, आपको पता लगेगा दैट व्हाट आई हैव डन। और मेरा इंस्टाग्राम पे खाली अचीवमेंट्स चेक मत करना, करंट लाइफस्टाइल चेक मत करना, चेक करना है तो मेरी डेवलपमेंट चेक करना। और ये सब चीजें मैं आज से नहीं 5-5 साल से बोल रहा हूँ। आपको पता है मेरे फोन का वॉलपेपर 5 साल पहले मेरे फोन का वॉलपेपर क्या था? मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे फोन का वॉलपेपर 5 साल पहले ये था। रोल्स रॉयस मेरे फ़ोन का वॉलपेपर थी 5 साल पहले, और मैंने उस मैनिफेस्टेशन की कमिटमेंट करी थी कई 100 लोगों के सामने एक स्टेज पे, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो कि क्या वो कमिटमेंट सच हुई। 19 सितंबर 2024, मैं गारंटी दे सकता हूँ 19 सितंबर 2024 को मेरे घर के नीचे रोल्स रॉयस खड़ी होगी। आज जुलाई 30 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 19 अगस्त को मेरे को 1 साल हो जाएगा रोल्स रॉयस परचेज करे हुए। 19 सितंबर 2024 को मैंने रिवील करी थी अपनी रोल्स रॉयस। यस, आई बॉट इट इन द एज ऑफ 25। जिस दिन 25 भी क्या 24 की एज में ही ले ली थी, 1 महीने पहले ले ली थी, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस कराई थी, सब कुछ कराया था, और 19 सितंबर को रिवील करी थी जिस दिन मैं 25 का हुआ था। दैट वाज माय मैनिफेस्टेशन कि मैं एक दिन रोल्स रॉयस तक पहुंचूंगा। कोई सोच सकता है कि 25 साल की उम्र में कोई रोल्स रॉयस लेगा, बट मैंने मैनिफेस्ट किया। उस मैनिफेस्ट को मैंने इमोशनली कनेक्ट किया। मैं रात को सोने से पहले अपने आप को प्रोग्राम करता था और इमेजिन करता था कि मेरी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस है, ऑरेंज कलर का इंटीरियर है, और उसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और वो चीजें मेरी स्टोरीज पे जाके देखो, RR नाम की हाईलाइट है, मैं सच कर चुका हूँ। मुझे भी कई बार लगता है कि क्या सच में इतनी तगड़ी मैनिफेस्टेशन कर ली मैंने, बट इन 3 चीजों को मैं बिना किसी के समझाए समझ गया था कि खाली बिलीव करने से या खाली इमोशनली कनेक्ट करने से नहीं होगा, मुझे एक्शन करना पड़ेगा। मैंने रात तक काम किया, 12-12, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक काम किया। इनफैक्ट कई बार तो सुबह हो जाती थी काम करते करते। कई बार
एक चीज़ गलत भी करी है मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी हेल्थ को भी सफ़र करवाया है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको ये चीज़, बट स्टिल मैंने कराया, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज मेरे गोल्स बड़े थे, मेरे ड्रीम्स बड़े थे और मैं उसे मैनिफेस्ट कर चुका था। और एक बार कहते हैं ना, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और वही मैंने अपने आप से बना लिया था कि मैंने कमिटमेंट करी है तो वो पूरी करनी पड़ेगी। सेम फॉर दिस लाइफस्टाइल। ये वीडियो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है और इसमें मुझे लाइफस्टाइल अपना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो कई लोग सोचे होंगे शो ऑफ है। ये शो ऑफ नहीं है भाई, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे दो टाइप की ऑडियंस है अभी, या तो वो सोचेंगे कि ये तो शो ऑफ कर रहा है और निकल जाएंगे, या तो वो सोचेंगे कि ये लाइफ हमारे लिए भी पॉसिबल है और कुछ करना स्टार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से कुछ सीखो या मेरे साथ कुछ काम करो, मैं आपको इस वीडियो में पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। सीखना ना सीखना, मेरे साथ काम करना ना करना, दैट विल बी योर कॉल इन योर फ्यूचर लाइफ, बट स्टिल this is the possibilities that exist for all of you in this life, and not with the platform I am working, with any platform that you decide to work on and give your best. अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो आप अचीव नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और लगेगी भी, इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर आदमी बनना भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जितने भी सबसे अमीर आदमी हैं, क्या वो पैदा अमीर हुए थे? नहीं। आप दुनिया के जितने भी टॉप 10 की लिस्ट उठा के देख लो, जो भी टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं इस टाइम पे, एवरी वन ऑफ देम इज अ स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। उन्होंने भी तो लाइफ में कुछ किया होगा, उन्होंने भी तो इस लाइफ को विजुअलाइज किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा और वहां तक पहुंचने की कोशिश करी होगी। आपको एक चीज बताऊं, कहते हैं ना, जो चाइल्ड होता है, बच्चा, वो सबसे इनोसेंट होता है। और एक और चीज कही जाती है कि बच्चे को सब कुछ पता होता है, बड़ा होते होते नॉलेज लेते लेते वो चीजें भूल जाता है। आप याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे, क्या आप मम्मी पापा से बोलते थे मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए? और क्या आप उसके लिए जिद करते थे? या ये वाला टॉय चाहिए, क्या आप उसके लिए जिद करते थे? मिलता था ना, जिद करने पे मिलता था। मैनिफेस्टेशन ही तो थी वो एक तरीके से, बट हमें रियलाइज नहीं था। वो हमें रियलाइज अभी भी नहीं है कि हाँ, हमने बचपन में जो चीजें मैनिफेस्ट करी, कई टाइम पे वो चीजें सच हुई। आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम वो चीज़ सच हो जाएगी। आज अगर आप सोच लोगे कि कल मुझे बुगाटी चाहिए, क्या हो जाएगी? कल आ जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग कोई मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती कि एक दिन में आ जाएगी। एक प्रॉपर स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा आपको, और स्मार्ट गोल बनाते ही जब आप उनके लिए एक्शंस करोगे, वो चीज़ें सच होंगी आपकी लाइफ में। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट्स अ माइंडसेट। जादू का बटन नहीं है कोई, या शाकालाका बूम बूम की पेंसिल नहीं है कि ड्रॉ करोगे और रोल्स रॉयस आ जाएगी। जब लोग अपने घर पे चिल करते थे ना मेरे दोस्त, मैं तब मेट्रो में लोगों को कांटेक्ट करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था कि कोई तो मेरे बिजनेस का पार्ट बनेगा, कहीं से तो मैं सेल्स कर पाऊंगा। जब लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते थे, नेटफ्लिक्स देख रहे होते थे, मैं कंटेंट बना रहा होता था। और क्या मैं आज ग्रोथ नहीं चाहता? मैं आज भी ग्रोथ चाहता हूँ, तभी मैं आज भी कंटेंट बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस फ्लाइट में इस रिक्लाइनर को बेड बना के चिल रिलैक्स होकर सो सकता हूँ, बट आई एम मेकिंग कंटेंट फॉर यू ऑल एंड फॉर माई विजन एज वेल, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ। पूरा प्लेन अभी है, तो शाउट आउट टू DJI, हमारे DJI ने गिम्बल को पूरा एडजस्ट कर लिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलो, बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम टॉपिक पे, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कर रहा। इट्स हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद यू ऑल, दैट आई एक्चुअली वांट यू ऑल टू सक्सीड इन दिस लाइफ, बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ आ गया होगा व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपको कुछ 5 ऐसी चीजें लिखवा दूं इस वीडियो के समराइज में ही, दैट हाउ यू कैन बी गुड एट मैनिफेस्टेशन एंड हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, तो कैसा रहेगा? तो फटाफट से डायरी पेन उठाओ और आई विल हेल्प यू। फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना कि आपको चाहिए क्या, तब तक आपको पता ही नहीं आप क्या करोगे। बिकॉज अगर आप घर से निकलते हो, आपको पता है कि मुझे घर से निकल के मॉल जाना है, तभी आप मॉल पहुंचोगे ना। बट आप घर से निकल गए और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं। सो क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड, एज आई सेड अर्लियर, बिलीव। आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी आपको, लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होता सोचने से, लोग बोलेंगे जितनी चादर उतने पैर पसारो। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बड़े बूढ़े ये बात बोल के गए हैं तो बात में दम है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, इसलिए आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। बट अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर सकते हो और जो एक्शंस आपकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है उसको अपना नया कंफर्ट जोन बना सकते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा एक और चीज बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में और अपनी रील्स में भी, कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। हमें उन एक्शंस को जो टफ है उसे कंफर्टेबल बनाना है अपने लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए रील्स बनाना
कंफर्ट से बाहर की चीज़ है, तो मुझे कंफर्टेबल होना पड़ेगा रील्स बनाने के लिए, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ आपको, बिग बिजनेसेस आर बिल्ड व्हेन यू आर कंफर्टेबल। बट कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि बेड पे सोते सोते, आपको बेड से ना सोना, उठना, उसे अपना कंफर्ट बनाना पड़ेगा, देन यू विल ग्रो। थर्ड पॉइंट, फील इट डेली। एक बार गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, रोज बनाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, मेरा वॉलपेपर परमानेंट रोल्स रॉयस थी। जैसे ही मैं अपना फोन खोलता था ना, मेरे दिमाग में बार बार याद आती थी कि रोल्स रॉयस लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है। 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है, कैसे पैसे जोड़ूंगा, कैसे लाइफ में ग्रो करूंगा, कहाँ पे लूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने गोल तक के लिए अपनी कंट्री तक मूव ऑन कर ली। मैं इंडिया से शिफ्ट हुआ दुबई, मैंने दुबई में सब कुछ सेटल किया। मैंने इनफैक्ट मैं इस व्लॉग में मैं एक वीडियो भी डालूंगा, मैंने कल ही देखी अपने उस पर, मैंने आज तक स्टोरी पे भी नहीं डाली। मई 2024 में मैंने वीडियो बनाई थी कि आज मैं दुबई आया हूँ, मैं यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, अब 19 सितंबर को मैं रोल्स रॉयस लूंगा। वो वीडियो मैं इस ब्लॉग में डालूंगा, आप देखना। 4 में दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम दुबई में। और कुछ साल पहले कमिटमेंट करी थी मैंने एक रोल्स रॉयस की कि 5 साल बाद 2025 में नहीं, जब मैं 25 साल का हूँ तब मैं रोल्स रॉयस लूँगा। और अभी उसी की प्लानिंग चल रही है, सारी चीज़ें, लाइसेंसिंग, रेजिडेंसी, सब कुछ। तो अगला क्लिप आप यही देखोगे रोल्स रॉयस की, एंड वी आर श्योर कि रोल्स रॉयस बहुत जल्दी आएगी। सो सी यू गाइस। वो मेरे को कल ही दिखी, मैंने आज तक इंस्टा पे भी नहीं डाली। हर वो चीज करनी पड़ेगी आपको जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, और उसको रोज सोचना पड़ेगा। मैं सच में रात को सोते वक्त ये इमेजिन करता था, जबरदस्ती अपने आप को रोल्स रॉयस में बिठाता था, प्रोग्राम करता था। मैं सपने नहीं देखता था, मैं सपने क्रिएट करता था। डोंट ड्रीम, मेक योर ड्रीम्स हैपन। फोर्थ पॉइंट, एज आई सेड, एक्शंस। बट उस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा और डिफाइन करूं, टेक बोल्ड एक्शंस। खाली एक्शन नहीं करने। आज ये मतलब नहीं है कि आपके बिजनेस में सेल्स रिक्वायर्ड है तो आप सेल्स सीख के चल गए, बट आपको कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मतलब मैं अपने टीम में भी, अपने बिजनेस में भी, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, बहुत सारे लोग मेरी टीम का पार्ट हैं, तो मैं उन्हें भी एक चीज बोलता हूँ, फोकस ऑन योर डेवलपमेंट दैट क्रिएट्स डिफरेंस। आपको ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जो आपके और नॉर्मल लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करें। फॉर एन एग्जांपल, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा एक्शन है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। कुछ ऐसी स्किल सीख लो, जैसे मेटा एड्स, जो एक ऐसा एक्शन है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, जिस भी चीज से बिलोंग करते हो, वहां पे कोई ऐसा एक्शन आइडेंटिफाई करो जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जो आपकी डिफरेंस क्रिएट करे और आपकी डेवलपमेंट में विजिबल हो कि आज से 5 साल पहले जो कृष्णा था वो आज नहीं है, ये विजिबल है। दैट एक्शन इज इंपॉर्टेंट। बोल्ड एक्शन कहता हूं मैं उस चीज को। एंड लास्ट पॉइंट, बी पेशेंट। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बट ये सोच मत डाल लेना अपने अंदर कि जब मेरा टाइम आएगा तब मुझे मिल जाएगा। टाइम लाना पड़ेगा, पेशेंस रखेंगे, एफर्ट करेंगे। हर चीज में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए। आपको लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया और जादू हो गया और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया? नहीं, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए हैं। इवन 90% पीपल कांट इवन थिंक ऑफ, वो सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए हैं। मैं भी रात रात को रोया हूँ। एक टाइम तो ऐसा था जब मैं 7 फिगर्स में अर्न कर रहा था और मेरी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए थे 2021 में कि मैं रातों रात तक परेशान था। बट क्या मैं गिव अप कर दिया? नहीं। क्या मैंने क्विट कर दिया? नहीं। आई नेवर डिड इट एंड आई वॉज ऑलवेज पेशेंट दैट येस आई विल कीप वर्किंग एंड आई विल लिव द ड्रीम लाइफ आई वॉन्ट टू। ये गाना मैं तब भी स्टोरीज पर डालता था, आज भी स्टोरीज पर डालता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना है। क्या इसके बाद और पॉसिबिलिटीज नहीं है? हैं। लोग प्राइवेट ट्रैवल कर रहे हैं आज की डेट में। इनफैक्ट लोग 25-25, 30-30 साल की एज में ही प्राइवेट में ट्रैवल कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स में, प्राइवेट जेट्स में। खरीद भी चुके हैं लोग, बहुत सारे लोग। मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। आई हैव ऑब्वियसली मेड सम एक्शन प्लान्स एंड आई विल गो टुवर्ड्स इट। और मैं धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करना पसंद करूंगा। मेरे को कोई जादू का बटन नहीं चाहिए कि मैं दबाऊं और कल मेरे पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ आ जाए। आई एम ओके विद स्टेडी ग्रोथ, आई एम ओके विद पेशेंस, बट येस, my vision is still big and I will do it and I want you all to do it। मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि आपका फर्स्ट क्लास गोल है भी या नहीं। मैं फर्स्ट क्लास से वीडियो बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास में पहुंचोगे, बट जो भी गोल है ना, उसे जिद बना लो और ठान लो कि मैं करके रहूंगा। और ये वीडियो भी कोई प्लान्ड नहीं है। ये वीडियो का मन भी फ्लाइट से 1 दिन पहले ही करा कि चल इस बार एक वीडियो ही बना लेते हैं यूट्यूब के लिए। और क्या पता खाली 5 लोग भी मेरी लाइफ से इंस्पायर हो जाएं और वो अपनी लाइफ में ग्रो कर लें, दैट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मेरे पास मेरी कम्युनिटी में, अचीवर्स क्लब में तो हजारों लोग हैं जो मेरे से इंस्पायर्ड हैं एंड दे आर ग्रोइंग, बट आई वांट यू ऑल टू ग्रो एज वेल एंड आई वांट यू टू अचीव गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप सच में आज इस वीडियो के बाद मुझे वादा करते हो दैट यू विल चेंज योर लाइफ एंड यू विल मैनिफेस्ट योर न्यू लाइफ, इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ दैट येस आई विल चेंज माई लाइफ। ये कमेंट करो सारे लोग वर्ड, आई विल चेंज माई लाइफ।
एंड बहुत सारे लोग नए होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, जो सोच रहे होंगे ये कौन है और ये क्या करता है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो या मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, इट इज टोटली योर कॉल। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा जिससे आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो अपनी डिटेल्स फिल करके, और मेरी टीम आपको कॉल करके मेरा बिजनेस एक्सप्लेन करेगी, मेरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगी, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के ऑलरेडी बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं एंड मे बी आप भी ग्रो कर सको। एक चीज मैं बोलूं, पैसा ना कमाना, इतनी स्किल सीख जाओगे कि लाइफ में ग्रो जरूर करोगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यस, दिस इज कृष्णा अरोड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, बिकॉज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन आवर लाइफ। एज भी मैटर नहीं करती। इनफैक्ट आज की डेट में सोशल मीडिया के एरा पे तो लोग घर से व्लॉगिंग करके, फैमिली व्लॉगिंग करके भी इतना ग्रो कर गए, लोग अपने प्रोडक्ट्स बना के इतना ग्रो कर गए। दिस वीडियो कैन हेल्प इवन योर पेरेंट्स टू थिंक बिग एंड ग्रो इन दिस लाइफ। एंड बाकी अगर आप इतने काबिल हो कि आप अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सकते हो, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू एंड यू विल मेक इट हैपन। सो यस, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जो कमेंट बताया था आई विल चेंज माई लाइफ, वो कमेंट करके बताना, और कोई रिव्यूज देने हो तो जरूर देना। आई विल चेक ऑल द कमेंट्स एंड इफ यस यू वांट मी टू क्रिएट अनदर वीडियोज एज वेल, I will make another YouTube videos for you. So thank you very much. Bye bye. चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। Signing off.